नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आपके चैनल साउथ आर एस अकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हम फर्स्ट अध्याय से 17 अध्याय संपूर्ण हस्त पुस्तिका एवं प्रश्न बैंक यानी साउथ आर एस अकेडमी के द्वारा क्रिएट किया गया है और हम निर्देश भी जारी किए हैं, मतलब कलर कोड निर्देश भी है इसमें। जैसे लाल यानी रेड अति महत्वपूर्ण बिंदु हाईलाइट किया गया है इसमें, और ग्रीन से जो है शब्दों का उच्चारण एवं शब्दावली को हाईलाइट किया गया है, और नीला से यानी ब्लू से वर्ष तिथि एवं अंक यानी डेट्स ईयर्स को हाईलाइट किया गया है। तो चलिए हम फर्स्ट अध्याय से शुरू करते हैं। फर्स्ट अध्याय में क्या कह रहा है? फर्स्ट अध्याय निर्वाचन आयोग का परिचय क्या है, क्यों बनाया गया। चलिए, भारत में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करने के लिए निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन की स्थापना की गई। क्या है? भारत का निर्वाचन आयोग एक अस्थायी और स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में सभी प्रमुख चुनावों का संचालन करता है। स्थापना तिथि: इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसी कारण प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्यों बनाया गया था? लोकतंत्र की नींव को मजबूत रखने, मतदाताओं को अधिकार देने तथा चुनाव में भ्रष्टाचार और धन बल बाहुबल को रोकने के लिए इसे बनाया गया। मुख्यालय: इसका मुख्यालय निर्वाचन सदन यानी नई दिल्ली में स्थित है। निर्वाचन सदन जो है नई दिल्ली में स्थित है। सेकंड अध्याय अध्याय 2 संविधान में निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 324 से 329 भारतीय संविधान के भाग 15 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। चलिए जानते हैं अनुच्छेद और प्रावधान एवं विवरण। अनुच्छेद 324 में चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण यानी सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल आयोग में निहित है। अनुच्छेद 325 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक को मतदाता सूची से वंचित न करना। और अनुच्छेद 326 में है लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों का के आधार पर होना। और अनुच्छेद 327 में चुनाव संबंधित नियम व कानून बनाने की संसद की शक्ति। और अनुच्छेद 328 में राज्य विधानमंडल की चुनाव संबंधित कानून बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 329 में चुनाव मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक, यानी चुनाव में जो न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक अनुच्छेद 329 में किया गया है। नेक्स्ट अध्याय 3 गठन, नियुक्ति, संरचना। शुरुआती संरचना 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक आयोग एक सदस्यीय यानी सिंगल मेंबर था। बदलाव क्रम: 16 अक्टूबर 1989 को इसे पहली बार 3 सदनीय बनाया गया। फिर 1990 में पुनः एक सदस्य किया गया। अस्थायी 3 सदस्यीय रूप: 1 अक्टूबर 1993 से इसे अस्थायी रूप से 3 सदनीय निकाय बना दिया गया। नियुक्ति: मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। संरचना माइंड मैप से समझते हैं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त CEC, 2 अन्य चुनाव आयुक्त EC और कुल 3 सदस्य। नेक्स्ट अध्याय 4 यानी अध्याय 4 मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त पद की स्थिति। मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य 2 चुनाव आयुक्त को समान शक्तियां प्राप्त है। निर्माण प्रक्रिया: यदि आयुक्तों के बीच मतभेद होता है तो निर्णय बहुमत यानी मेजोरिटी के आधार पर किया जाता है। वेतन और भत्ते: इनका वेतन और भत्ता
उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के सामने होता है। वेतन और भत्ते, इसका वेतन भत्ता उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होता है। वर्तमान में लगभग 2.5 लाख यानी 2.5 लाख प्रति माह है। नेक्स्ट अध्याय 5 कार्यकाल वेतन हटाने की प्रक्रिया। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो। हटाने की प्रक्रिया सीईसी को हटाना केवल उसी विधि से हटाया जा सकता है जिससे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। महाभियोग जैसी प्रक्रिया सिद्ध कदाचार या अक्षमता पर संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत। अन्य आयुक्तों को हटाना सीईसी की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट अध्याय 6 निर्वाचन आयोग के सभी कार्य यानी उदाहरण सहित समझते हैं। मुख्य कार्य, विस्तृत विवरण एवं व्यवहारिक उदाहरण। फर्स्ट, चुनाव संचालन लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का चुनाव करना। उदाहरण 2024 का आम लोकसभा चुनाव। मतदाता सूची इलेक्टोरल रोल तैयार करना और अन्य युवाओं के नाम जोड़ना। 3 दल मान्यता पार्टियों को राष्ट्रीय या राज्य का स्तरीय दल का दर्जा देना तथा चुनाव चिन्ह देना। 4 आचार संहिता चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ एमसीसी लागू करना ताकि सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग न हो। ध्यान दें ग्राम पंचायत और नगरपालिका के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट अध्याय 7 निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के संवैधानिक प्रावधान। सुरक्षा सीईसी को पद की सुरक्षा प्राप्त है, उन्हें राष्ट्रपति अपनी स्वेच्छा से नहीं हटा सकते। सेवा शर्त नियुक्ति के पश्चात आयुक्तों की सेवा शर्तों में कोई लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाता है। बजट इनका खर्च भारत की संचित निधि से दिया जाता है। नेक्स्ट अध्याय 8 चुनाव की पूरी प्रक्रिया नोटिफिकेशन से रिजल्ट तक। नंबर 1 अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन जारी करना। ऑप्शन 2 नामांकन यानी नॉमिनेशन करना। 3 जांच यानी सिक्वेंटी। 4 नाम वापसी। 5 चुनाव प्रकार। 6 मतदान पोलिंग। 7 मतगणना यानी काउंटिंग। 8 परिणाम रिजल्ट। नेक्स्ट अध्याय 9 ईवीएम और वीवीपीएटी। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसका प्रथम प्रयोग यानी आंशिक केरला के प्रारूप विधानसभा में 1982 में किया गया। दूसरा पूर्ण चुनाव आयोग गोवा विधानसभा चुनाव 1999 में किया गया। वीवीपीएटी इसका फुल फॉर्म होता है वोटर वेरिफिकेबल पेपर एडल्ट टेलर। प्रथम प्रयोग नागालैंड के नोक्सेन में 2013 में किया गया। इसमें मतदाता को 7 सेकंड तक अपनी वोट पर्ची दिखाई देती है। नेक्स्ट अध्याय 10 राजनीतिक दलों की मान्यता और चुनाव चिन्ह। पॉइंट वाइज समझते हैं। राष्ट्रपति दल की मान्यता की शर्तें। नंबर 1 कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हो या दूसरा लोकसभा चुनाव में 4 राज्यों में कुल वैध मतों का 6% मत प्लस 4 लोकसभा सीट प्राप्त हो। चुनाव चिन्ह आवंटन मान्यता प्राप्त दलों को आरक्षित चिन्ह यानी रिजर्व्ड सिंबल दिए जाते हैं।
नेक्स्ट अध्याय अध्याय 11 आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होना। चुनाव की तारीखों के ऐलान की तिथि से परिणाम घोषित होने तक नियम। सत्ताधारी दल सरकारी गाड़ियों, विज्ञापनों या नई योजनाओं की घोषणा नहीं कर सकता। प्रकृति यह एक नैतिक मार्गदर्शिका वैल्यूनेटरी कोड है। यह कोई वैधानिक कानून यानी स्टैट्यूटोरी लॉ नहीं है। अध्याय 12 परिसीमन आयोग डेलिमिटेशन कमीशन कार्य। जनगणना के आधार पर चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना। संविधान अनुच्छेद 82 संसद परिसीमन अधिनियम बनाती है। गठित वर्ष भारत में अब तक 1952, 1963, 1973 और 2002 में परिसीमन आयोग गठित हुए हैं। अंतिम निर्णय परिसीमन आयोग के आदर्शों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अध्याय 13 निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ। पॉइंट वाइज से समझते हैं। पहला पॉइंट प्रशासनिक शक्तियाँ। चुनाव तिथि तय करना, पोलिंग बूथ बनाना, आचार संहिता लागू करना। सलाहकारी शक्तियाँ। संसदों की अयोग्यता पर राष्ट्रपति को और विधायकों की योग्यता पर राज्यपाल को सलाह देना। अर्थ न्यायिक शक्तियाँ। दलों के विभाजन एवं चुनाव चिन्ह विवादों को सुलझाना। 14 महत्वपूर्ण संशोधन एवं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय। 61वां संविधान संशोधन 1988 लागू 1989। मतदान की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष की गई। लिली थॉमस केस 2013 2 साल या अधिक सजा पाने वाले जनप्रतिनिधि तुरंत आयु घोषित। नोटा का अधिकार 2013 सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मतपत्र ईवीएम में नॉन ऑफ द एबव बटन शामिल किया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड फैसला 2024 सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनावी बॉन्ड आयोग को संवैधानिक घोषित किया गया। नेक्स्ट अध्याय 15 बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण तथ्य। वन लाइनर। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त वी.एस. रामदेवी जो कि 1990 में बनी थी। ईवीएम का पूर्ण रूप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। वीवीपीएटी का पूर्ण रूप वोटर वेरिफिएबल पेपर एडल्ट ट्रेल। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट अध्याय 16 ट्रिक पॉइंट यानी एग्जाम ट्रिक से रिलेटेड। ट्रिक नंबर 1 स्थानीय चुनाव भ्रम यानी लोकल इलेक्शन कन्फ्यूजन। ग्राम पंचायत और नगर पालिका का चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग नहीं कराता है। इसे राज्य निर्वाचन आयोग यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। ट्रिक नंबर 2 अनुच्छेद 324 और 326। 324 में आयोग का गठन व शक्ति है, जबकि 326 में 18 वर्ष की आयु वयस्क मताधिकार का अधिकार है। नेक्स्ट अध्याय 17 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना किस तिथि को हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 25 जनवरी 1950 को। सेकंड क्वेश्चन संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324। नेक्स्ट क्वेश्चन मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की संशोधन द्वारा की गई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 61वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? चलिए इसका सही आंसर बताइएगा कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।